आवाज विशेष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का ये पर्व है और इस पर्व पर कुछ खास शख्सियतों से मुलाकात का और उनसे बातचीत का ये जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ है नागपुर जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट रोशन बागड़े साहब। एडवोकेट साहब का ये जो परिचय है, इसके साथ साथ एक दूसरा परिचय भी आता है कि वे एक सोशल एम्पावरमेंट के लिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए शिक्षा के क्षेत्र पर बड़ा काम करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि बाबा साहेब की इस जयंती पर एडवोकेट साहब किस दृष्टिकोण से हम सबके साथ में परिचित होते हैं और किस दृष्टिकोण से वे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को देखते हैं। एडवोकेट साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। हम तो बातचीत यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि एक लॉयर के रूप में बाबा साहेब का परिचय तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के रूप में आता है, एक पॉलिटिशियन के रूप में भी आता है, एक रिलीजियस पर्सनालिटी के रूप में भी आता है, बोधिसत्व कहते हैं लोग उन्हें, लेकिन वे लॉयर भी हैं। वह जैसे प्रोफेसर है, वैसे जैसे एमांसिपेटर है, जैसे सोशल रिफॉर्मर है, एक लॉयर भी है। एक लॉयर की दृष्टि से एक लॉयर को, यानी लॉयर बाबा साहेब को लॉयर रोशन बागड़े कैसे देखते हैं? बाबा साहब लॉयर के तौर पे देखा जाए तो बाबा साहब का जो काम करने की जो शैली थी जी। वो एक अलग थी, क्योंकि उनको पढ़ाई से समाज के ऊपर में जो हुए अत्याचार, उनको समान हक दिलाने में जो उन्होंने संघर्ष किया है, वो जी। संघर्ष में संघर्ष से उनको वक्त नहीं मिला। इसके वजह से उन्होंने वकालत कम करी, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने वकालत करने की नौबत आई, जैसे कि चौधार तले की बात हो या और कोई बात हो, तो जहाँ जहाँ उन्होंने वकालत करी तो हर वक्त वो हर केस में जीतते गए, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी जो पढ़ाई थी, उनका जो अभ्यास था, वो काफी डीप नॉलेज था उनको। उसकी वजह से उनकी जो प्रगल्भता जो समझ में आती है कि वो आदमी लॉयर के रूप में, यदि वो काम करते थे तो आज देश के सबसे बड़े वकीलों में से रहे होते, ऐसे मुझे आप लगता है। आपको कितना इंस्पायर करते हैं बाबा साहेब? सर, बाबा साहब थे इसलिए मैं आज हूँ। यदि बाबा साहब नहीं रहते तो मैं भी नहीं रहता। बाबा साहेब के बारे में एक बात कही जाती है, उनके वक्तव्य से भी ये बात कही जाती है कि वे एडवोकेट से बड़ी अपेक्षाएँ रखते हैं। एक वक्त ये भी था कि बाबा साहेब का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को सबसे ज़्यादा वकीलों वाला आंदोलन माना जाता था। मतलब बाबा साहेब के बाद भी हर तरफ बाबा साहेब के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अधिकतर वकील थे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले अपन देखा जाए तो जी। अपने जो कोई भी लॉयर्स थे, अपने वाली जैसी घटना समिति हो या बाकी हर चीज में, यानी जैसी संसद में हो, तो जो लॉयर्स थे सबसे ज्यादा जो चुन के आने वाले थे वो लॉयर्स थे। डॉक्टर कम थे, इंजीनियर कम थे। तो लॉयर्स के पास में कैसे एक बुद्धिमत्ता रहती थी, उनके पास में एक नॉलेज रहता था, एक सोशल रिफॉर्म्स रहते थे। इसलिए उन्होंने क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनकी जो दूरदृष्टि थी वो वकीलों में ज्यादा दिखती थी। इसलिए आप देखोगे कि संसद भवन में सबसे ज्यादा लॉयर्स रहा करते थे, उनको इसके बारे में नॉलेज था। और उनको नॉलेज होने के कारण आप देखेंगे कि बाबा साहब के पीछे मैक्सिमम लॉयर्स हुआ करते थे। क्या इसके विषय में एक दृष्टिकोण ये भी समझा जा सकता है कि बाबा साहेब न्याय के प्रति, यानी कि जस्टिस के प्रति बड़े आग्रही रहे। उनका यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो अपनाया, उसके बाद में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखें तो उसमें सोशल जस्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई देता है। तो क्या ये भी इसके पीछे वजह हो सकती है कि यदि आंदोलन में लॉयर्स ज़्यादा हो गए तो ये जस्टिस पर, सोशल जस्टिस बिल्कुल पर बिल्कुल थोड़ा डेडिकेटेडली काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या रहता है सर, हुँ, कि जैसी अभी मैंने आपको बताया जी। कि लॉयर्स, यदि 50 लॉयर्स भी कोई धरना पे बैठे हैं, हुँ, हुँ। और धरना पे बैठने के बाद में यदि लॉयर्स बैठते हैं, तो बैठने के बाद में जो सरकार का जो रवैया रहता है देखने का, वो थोड़ा सा बदल हो जाता है। इसलिए बदल हो जाता है कि उनको कानून के बारे में हर कोई नॉलेज रहता है, और उसमें क्या गलत हो गया है और क्या गलत हो रहा है ये उनको जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए इन लोगों को कानूनन तरीके से बाहर करना, निरस्त करना, ये प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से लॉयर्स लोग यदि कहीं पे भी धरना पे जाए तो उसमें जल्दी से जल्दी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि सोशल जस्टिस के बारे में अपन सोचेंगे तो बाबा साहब का जो भारत देखने का जो
भारत उनका था उनका जो आधुनिक, नजरिया जो है। जी आधुनिक भारत देखना चाहते थे, जहाँ जी पे समता, समता, स्वतंत्र और बंधुता, ये उनके लिए 3 मुद्दे थे। 3 मुद्दे के ऊपर में ज्यादा फोकस करना चाहते थे, क्योंकि भारत देश में इतने सारे जाति धर्म के लोग रहते थे और उनमें समानता नहीं थी। समानता नहीं होने की वजह से उनको लगता था कि ये समानता नहीं होना चाहिए, जो कोई भी भारत का नागरिक हो उसको समान हक मिलना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा मतलब अधिकारों पर उनका ज्यादा फोकस अधिकारों के ऊपर में उनका है, क्योंकि अधिकार जो थे उनके लिए अधिकार उनको मिलना चाहिए, क्योंकि पहले से अपन ने देखा जाए कि पहले कुछ अपने भारत के लोगों ने उसके ऊपर में कुछ जाति के ऊपर में उसको क्लासिफिकेशन करा है, ऊंची जात, मिडल जात, छोटी जात। तो ये जाति नहीं होना चाहिए, तो ये जाति नहीं होने की वजह से उनको लगाया गया कि ये जात का आदमी है, समाज का आदमी है, तो वही काम करेगा, तो ये गलत है। हालांकि उनको भी पूरा शिक्षण का अधिकार है, उनको पढ़ने का अधिकार है, यदि उनको पढ़ाया जाए तो वो भी अच्छे मुद्दे के ऊपर में काम कर सकती है। उनके लिए सोचने का ये था, तो इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम उन्होंने अपने इसमें यही बोला है कि जो लोग गरीब लोग हो, गरीब वर्ग का लोग हुए, वो पढ़े, शिक्षण के ऊपर में उन्होंने ज्यादा भर दिया। उन्होंने कभी भीख नहीं मांगा, उन्होंने लोगों को, समाज के लोगों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में उनकी अधिकार उनको दिया। मतलब ये जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के राइट्स का मामला है, इस पर बाबा साहेब बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसे हम लोग इस दृष्टि में थोड़ा समझ सकते हैं कि बाबा साहेब जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं, वो इंडिविजुअल जस्टिस जो है, क्या इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है? इसमें कोई अंतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अभी अपन ने आज आने वाले दिनों में देखा है कि सोशल जस्टिस ये बहुत जरूरी है। हर किसी को जो न्याय मिले वो सामाजिक न्याय मिले, और हर किसी को न्याय मिले, हर किसी को अधिकार है न्याय मांगने का। उसमें इंडिविजुअल न्याय जो होता है, कभी कभी अभी अभी अपन ने देखे कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर फेस लॉज भी चल रहे हैं, मोनेटाइजेशन चल रहा है, तो ये गलत है। हर कोई, मेरी जो केस है, मेरी जो केस है और एक बड़े आदमी की केस है, तो दोनों में केस में जब फर्क नहीं है, सेम केस है, तो मुझे भी उन केस में रिलीफ मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, हर किसी को, समाज को उसको सोशल न्याय मिलना चाहिए। ये उनका जो नारा था, वो नारा अभी तक अब आज तक तो भी मेरे मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस क्या बोलते हैं उसको, पूर्णतः दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ जगह था वो, लेकिन जैसे जैसे लोगों में नहीं किया, लोगों में पढ़ाई, लोग पढ़े हैं, लोगों में पढ़ाने के बाद में लोगों को पता चला है, तो हालांकि समाज के लोग हैं, बाबा साहब, उनके सामने बाबा साहब के सिवा कोई नहीं है। उन्होंने उनके वाला जो दृष्टिकोण, उनका जो मार्ग क्या बोलते हैं ये किया है, तो वो बाबा साहब को देख के वो चले। तो उन्होंने सबसे पहले जो निर्भर दिया समाज के लोगों ने पढ़ाई के ऊपर में, क्योंकि पढ़ने के सिवा लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो पढ़ाई जिन जिन लोगों ने करी, पढ़ाई करे, इसलिए समाज सामने आ गया। आपको क्या लगता है एक लॉयर के रूप में कि इस समय में यदि हम लोग डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूती की दृष्टि में देखना चाहें, तो ये जो बाबा साहेब का दृष्टिकोण है सोशल जस्टिस का, इसमें जो लॉयर्स की भूमिका जो है, ये भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, डेमोक्रेसी के ऊपर में अपन तो काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी देखिए, अभी जैसे कुछ सालों में अपन ने देखा है कि जो समाज के लोग, जो विशिष्ट जनजाति के लोगों को चुन के दिया जाता है, उनका यही काम था कि वो कम से कम ये लोकशाही के ऊपर में, डेमोक्रेसी के ऊपर में बात करे, उनको सामने ले जाए। लेकिन आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि ये लोगों को दबाया जा रहा है, ये लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक ये बात नहीं करेंगे, खुल के बात नहीं करेंगे, उनकी आवाज जो है, अपनी आवाज संसद में नहीं उठाएंगे, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए लॉयर्स यदि चुन के आते हैं, लॉयर सामने में आते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये वाला जो डेमोक्रेसी में जो आजकल तकलीफ हो रही है, तो वो सामने आ जाए, निकल जाएगी। अच्छा, एक एक बात हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त में हम लोग एक बड़ा चैलेंज देखते हैं कि लेजिस्लेचर कभी भी जुडिशरी के साथ एक टस्सल पर खड़ा हो जाता है। वो जुडिशरी पर आक्षेप भी बहुत धरता है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब यदि इस स्थिति में होते, तो उनकी भूमिका कैसे होती? देखिए, बाबा साहब, एक लॉयर के रूप में आप इन सब चीजों को कैसे एक एनालाइज करते लॉयर्स हैं? के रूप में देखा जाए तो बाबा साहब ने जो संविधान जो बनाया है, जी। और वो संविधान के ऊपर में पूरा देश चल रहा है, तो इसमें जो जुडिशरी जो है, जुडिशरी को स्पेशली इंडिपेंडेंट रखा गया है, ताकि किसी का उसके ऊपर में इंटरफियरेंस ना हो। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जुडिशरी एक व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट होने की वजह से पॉलिटिकल लोगों ने या अदर्स लोगों ने उसके ऊपर में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिनों में सुना है कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम में भी पॉलिटिकल लोगों को आना
आना चाहिए, ऐसी प्रावधान करने जा रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि जुडिशियरी सिस्टम ही अलग है, वो खुद उनका अलग एक नेतृत्व है, तो उनके इसमें पॉलिटिकल का कोई नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जुडिशियरी के ऊपर में प्रॉब्लम्स होता है उनको, क्या बोलते हैं, न्याय लेने में, जजमेंट्स लेने में काफी क्या 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 आप इसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर कोई चैलेंज देखते हैं ये? चैलेंज तो होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक के ऊपर में चैलेंज होना चाहिए, जरूरी है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक के ऊपर में थोड़ा सा खतरे में धीरे धीरे जाने अच्छा, की किसी डेंजर की ओर जा रहे हैं? दिख रहा है, मुझे अच्छा, दिख रहा है। यदि देखिए कि अभी बाबा साहेब तो हमारे बीच में नहीं है, 6.5 दशकों का वक्त ये बीत चुका है। इस वक्त में यदि एक एडवोकेट रोशन बागड़े बाबा साहेब के इस पूरे काम को अगर अपने नज़रों के सामने लेते हैं और आने वाली पीढ़ी के सामने अगर इस काम को पहुंचाते हैं, तो वो यात्रा कैसे होगी? देखिए सर, आज बाबा साहब होने की वजह से आज अपन यहाँ तक पढ़े, अपने पैरों के ऊपर में खड़े हैं। बाबा साहब को जो अभिप्रेत समाज, लोकशाही जो चाहिए थी, वो अपना समाज इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है। अधिकारी हो गए, सुप्रीम कोर्ट जज हो रहे हैं, हाई कोर्ट जज हो रहे हैं, अधिकारी बहुत बड़े बड़े लोग पैमाने के ऊपर में है। उसके बावजूद भी कि बाबा साहब ने पर्टिकुलर लोगों को पढ़ा के यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मेरा ऐसा फर्ज है बीइंग ए लॉयर कि कम से कम नहीं कुछ तो बाबा जो गरीब है, जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं है, और जिन लोगों को पढ़ने की बहुत जरूरत आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आप खड़ा कीजिए, ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए, ताकि उन 3 लोग भी अपन ने पकड़ लिए, तो 3 लोगों को पकड़ने के बाद 3 लोगों को भी अपन ने पढ़ाए, उनको पढ़ाने का शिक्षा देने की कोशिश की, तो बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। अरे एक आदमी ने भी ऐसे सोचा, तो हर आदमी के पीछे 3 बोले तो कितनी सारी जनता है, तो ये हो सकता है। न कि बल्कि कि अपन बाबा साहब की जयंती के ऊपर अपन काफी पैसा खर्च करते हैं। आज अपना समाज इतने बड़े पैमाने पे है, इतने बड़े पैमाने पे इतना पैसा, करोड़ों रुपए अपन जमा करते हैं, जमा करने के बावजूद भी बाबा साहब की जयंती के ऊपर में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो ये पैसा खर्च करने के बजाय उससे अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, उद्योग भवन बनाए, ताकि अपने लोगों को वहां पे काम मिले। सर आप देखोगे कि मतलब आप ये सोचते हैं कि कुछ एम्पावरमेंट की बात हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए सर, मेरे कॉलोनी में ये जो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे सोसाइटी का वहाँ पे एक ऑफिस है। अब ऑफिस होने के बाद में वहाँ पे हमने लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन हमको जगह कम होने के बावजूद हमने सोचे कि अपन ने क्या करना चाहिए। तो हमने वहाँ पे अभ्यासिका बांधने का प्रयत्न किया था, और वो अभ्यासिका बांधने के लिए हमारे पास में एक भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था, और हमने सोसाइटी के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन जब हमने सोचा कि अपने को अभ्यासिका बनाना है, तो वहाँ पे हमने काम चालू कर दिया। पैसे हमने कुछ जमा करे, जमा करने के बाद में जैसी मटेरियल आता गया, तो लोगों ने वहाँ पे पूछे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज के दिनों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे कामों के लिए पैसा कभी भी देते हैं। यहाँ तक कि मैंने अदर कास्ट के लोगों से भी पैसा जमा किया और अभ्यासिका बनाया हूँ आज। जिनका दृष्टिकोण मानवीय है, जिनका दृष्टिकोण क्रिएटिव है। बिल्कुल। और वो देखते हैं ना कि कौन आदमी है, कौन आदमी पैसे मांग रहा है, वो आदमी जो काम कर रहा है उसको पैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हमारा ऐसा कहना था कि पैसे मत दीजिएगा, हमको जो मटेरियल है वो मटेरियल दीजिए। तो उन लोगों ने हर वक्त उन्होंने मटेरियल, किसी ने रेती दिया, किसी ने ब्रिक्स दिया, किसी ने सीमेंट दिया, तो उसकी वजह से वो वास्तु बन गई। और आज वहाँ पे 20 से 30 लड़के जो इंजीनियर है, वो आज पढ़ाई करने आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एडवोकेट साहब, चलते-चलते हम आपसे एक बात और भी समझना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एक चैलेंज भी देखते हैं हमारे यहाँ कि जो स्लम्स में बस्तियाँ हैं, जो गरीब तबके के लोग जिन बस्तियों में रहते हैं, जब तब देखो प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई करता है। प्रशासन की अपनी कार्रवाई के अपने नियम हैं, कानून हैं, लेकिन एक लॉयर की दृष्टि में, एक लॉयर के ग्रुप के लीडर्स की दृष्टि में आप कैसा सोचते हैं कि क्या इनके जीवन के अधिकार को कैसे संरक्षित किया जाए? क्या बाबा साहेब ऐसे जीवन के अधिकार को संरक्षित करने पर सोच सकते थे? बिल्कुल सोच सकते थे। अभी स्लम एरिया की बात करें सर, तो क्या है कि काफ़ी लोग स्लम एरिया में, काफ़ी बाहर गाँव से जो यहाँ आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती, तो वो स्लम एरिया में रहना चाहते हैं। अब स्लम एरिया में जो रहते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे लोगों लोगों गवर्नमेंट की जो सरकार की योजनाएँ हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। क्योंकि
उसका कारण ये है कि वो क्या लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम करने की वजह से उनको बाकी बारे में कोई मालूमात नहीं रहती, शिक्षा का अभाव है। तो ये सब चीज़ें यानी वहाँ पे जाके अभी मैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी चुन के आने के बाद में हमारे यहाँ पे एक जिला डीएलएसए है, जो गवर्नमेंट चलाती है डीएलएसए। तो उसके माध्यम से हम झोपड़पट्टी में जाके वहाँ पे अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि अपने वाली कास्ट सर्टिफिकेट कैसी बनती है, कहाँ बनती है। तो ये सब हम चीजें जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अच्छा, मतलब ये सब हम टेक्निकली सब लोग ठीक हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि गरीब जो है, गरीब को भी पूरा बाबा साहब ने जो दिए गए संविधान के मार्ग द्वारा उनको भी पढ़ने का अधिकार है। आज वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो ये इलिटरेसी थोड़ा सा कम होना चाहिए। स्लम एरिया में आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा फोकस नहीं कि हम स्लम एरिया में करना चाह रहे हैं, ताकि वहां पे लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट की योजनाएं क्या है और उसके वजह से क्या क्या फायदे हैं। एडवोकेट साहब, इस बातचीत को मैं पूरा करना चाहूंगा, लेकिन आपके एक छोटी सी टिप्पणी के साथ कि एक एडवोकेट रोशन बागड़े जो कि नागपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, अगर ये बाबा साहेब को एक नेशन बिल्डिंग में उनके कंट्रीब्यूशन को अगर देखना चाहे तो कैसा कंट्रीब्यूशन देखते हैं उनका? सर, बाबा साहब के बारे में बोला जाए, नेशन कौन रहे, वो तो आर्किटेक्ट है। अपने संविधान की नहीं शिल्पकार, बल्कि वो पूरे राष्ट्र की शिल्पकार है। क्योंकि उनकी जो सोच थी, वो सोच कैसी पूरे देश के हर लोगों के बारे में थी। कुछ कुछ लोगों ने उनको पर्टिकुलर दलित समाज का नेता बनाने की कोशिश करी, लेकिन हालांकि वो बाबा साहब दलित लोगों के बारे मतलब में केवल 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 दलित के नहीं थे, बल्कि वो सभी लोगों के थे, सभी देश के नागरिक के बारे में वो सोचते थे। उसका उदाहरण स्पेसिफिक आप संविधान में देखेंगे। जबकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चालू करा, तो वहां पे 340, 341, 342 वहां पे प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के लिए रिजर्वेशन हो, अनुसूचित जनजाति या एसटी के लिए भी रिजर्वेशन हो। ये बात जब पंजाब राव देशमुख साहब जो है, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी, उनको जब पता चली कि भैया जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं तो हमारे ओबीसी के बारे में उन्होंने क्या सोचा, तो बाबा साहब के पास में गए। बाबा साहब के पास में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि देखो पंजाब राव, ये किताब पढ़ लीजिए, इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप मुझे बता। तो जब वो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ने के बाद में उनको धक्का पहुंचा कि यार यहाँ पे तो मैं जो बात बाबा साहब को कहने वाला था, कहने के लिए यहाँ पे आया था, तो वो 341 तो ऑलरेडी वो बाबा साहब ने बहुजन के ओबीसी के लिए उन्होंने मेंशन कर रिजर्वेशन डाल दिया है। तो वो बहुत खुश होगी कि बाबा साहब की जो सोच है, इतनी दूरदृष्टि उनकी आई कि उन्होंने वो कई साल के बाद में इसका इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है वो सोच उन्होंने वहां पे डाला है। तो उनकी दृष्टि, तो उनको अपन इसीलिए अपन उनको राष्ट्र का आर्किटेक्ट कहते हैं, नेशन का आर्किटेक्ट कहते हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में, इतने बड़े बुद्धिमान आदमी के बारे में बोलना बोले तो शब्द मेरे लिए बहुत कम गिरे। चलिए, बहुत अच्छा आपने इस बातचीत के लिए वक्त निकाला। एक बात आपको बताएं कि एडवोकेट रोशन बागड़े साहब, जिनसे हम इस वक्त ये बातचीत कर रहे हैं, बड़ी स्पष्टता से इस बात को रख रहे हैं कि कानूनी जानकारियां और कानूनी शिक्षित होना, कानूनी तौर पर शिक्षित होना, कानूनी साक्षरता होना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक न्याय व्यवस्था वाले और संवैधानिक व्यवस्था वाले सिस्टम में जब जीवन यापन करते हैं, और इस दृष्टि से इस समय एडवोकेट्स भी अपनी दृष्टि से इस काम में लगे हुए हैं, और वे उस एरिया में जहां शिक्षा बहुत कम है, वहां जाकर लोगों को कानूनी दृष्टि से भी कि जो सामान्य अधिकारों के प्रति और सामान्य जो तकनीकी जो प्रमाण पत्र होते हैं उनके प्रति लोगों को सजग और साक्षर बनाने का ये काम चल रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का ये पर्व है, और इस पर्व को इतनी ही सजगता के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं हम। एडवोकेट साहब हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।